बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद आई टेक्नोविजन में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडोब इलस्ट्रेटर क्या चीज़ है, इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड टूल है जिसमें हम लोगोस, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर्स, लेटर पैड, लेटर हेड और फ्लेक्स डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, मतलब प्रिंटिंग ऑल वर्क जो है हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए चंद ज़रूरी गुजारिशात ये हैं कि इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो करना होती है। ठीक है, एक्सरसाइजेस आपने अपनी कंप्लीट करनी है। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ज़्यादा आप इसके ऊपर अबूर हासिल होगा, स्किल आपको आएगी। तो चलें बगैर ताख़ीर किए हम स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आप एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का आइकन आ जाएगा, उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। थोड़ी देर बाद आपके सामने एडोब इलस्ट्रेटर का प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है जिसमें चंद ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, तो राइट साइड पे आपको देखें फाइल्स, मेन्यूज जो है वो शो हो रहा है। उसके नीचे आपको न्यू, ओपन और होम का ऑप्शंस मिलेंगे और उसके साथ आपको एक इंटरफेस शो हो रहा है वेलकम स्क्रीन का एडोब इलस्ट्रेटर, जिसमें आपके जो डिफरेंट साइजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं न्यू फाइल हम ओपन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे। जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। अब उस विंडो में मज़ीद ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीसेंट का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि रिसेंटली जो भी आपने जिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने काम किया होगा वो यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट सेव, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सेव किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें तो वो हैं जो आपने जिन फाइल्स के ऊपर आपने काम किया वो यहाँ आपको शो होंगी। अगर रिसेंटली जो भी फाइल आपने क्लोज किया वो रिसेंट में नज़र आएगी। ठीक है, आप यहाँ से बगैर फाइल्स को क्रिएट किए आप उस में जा सकते हैं। सेव में जिस मतलब कोई भी फाइल स्पेसिफिक आपने कोई सेव की हुई है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मोबाइल। अगर हम मोबाइल से एप्लीकेशंस के लिए कुछ चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे उसका साइजेस वगैरह। नेक्स्ट वेब, अगर हम वेबसाइट्स बनाना चाह रहे हैं, वेब पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे वेबसाइट में आएंगे। नेक्स्ट है प्रिंटिंग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंटिंग की जो ऑप्शन है ये प्रिंट वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। फ्लेक्सेस को प्रिंट करना है, डिज़ाइन करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसको आप आउटपुट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो फिर हम उसके लिए प्रिंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जब हम प्रिंट सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये जो प्रीसेट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के वो आपके सामने अपीयर हो जाते हैं। अब हर डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो देखें जब हम वेब को सिलेक्ट करते हैं तो देखें यहाँ पे राइट साइड पे वेब का जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके साइजेस वगैरह जो है उसका, अगर हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ उसका जो इंटरफेस है वो भी चेंज हो जाता है। अब प्रिंटिंग जो होती है वो हम जो उसका होता है मेजरमेंट वो होती है मिलीमीटर्स में,
इंचेस में, फीट में, ठीक है, इस तरह वो यहाँ से हम यूनिट जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फ्लेक्सिस वगैरह के लिए हैं तो हम फीट यूज़ करेंगे, अगर हम पेपर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो हम इंचेस वगैरह को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंचेस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपना पेपर का जो भी साइज रखना चाह रहे हैं उसके विड्थ और हाइट वो सेट करेंगे। ओरिएंटेशन क्या चीज़ है जी? ओरिएंटेशन होती है पेपर की विड्थ और हाइट, वो हम डिसाइड करेंगे हम पेपर की हाइट या विड्थ को किस डायरेक्शन में रखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ब्लेड। देखें प्रिंटिंग का वो हिस्सा, फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो हम उसकी क्रॉपिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, तो हम थोड़ा सा जो है वो हिस्सा छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो प्रिंट है थोड़ा सा पेपर की मतलब हमारा जो मार्जिन है उससे बाहर आए, ताकि हम उसको अपने बॉर्डर में क्रॉप कर सकें इजीली, ठीक हो गया। तो उसके साथ हमें एक ऑप्शन मिल रही है कलर मोड की, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मज़ीद डिस्कस हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो कलर मोड में है आपको कलर में एक तो CMYK नज़र आ रहा है और उसके बाद RGB कलर, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि CMYK क्या है और RGB क्या है। देखें जब हम वेबसाइट्स बना रहे हैं तो उसके लिए हमें RGB कलर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हम जो कलर मोड सेलेक्ट करेंगे RGB और उसकी जो स्क्रीन साइज है 72 ppi, ठीक है, पिक्सल पर इंच, ये सिलेक्ट करेंगे। जब हम प्रिंटिंग में जाएंगे तो उसके लिए हम CMYK सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आप मिलीमीटर्स में भी काम कर सकते हैं, फीट में भी, जिसमें भी, लेकिन हम इंचेस में कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, जो साइज में भी आप प्रिंट करना चाह रहे हैं पेपर तो कर लें, सेंटीमीटर कर लें, इंचेस में कर लें, पॉइंट्स में कर लें, एज यू विश, ठीक है। आप देखें CMYK क्या होता है, ये 4 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। CMYK, C फॉर सियान, M फॉर मेजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। उसके नीचे आप आए तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है रास्टर इफेक्ट, ठीक है, इसकी होती है रेजोल्यूशंस, ठीक है। तो प्रिंटिंग के लिए एक बात याद रखें कि प्रिंटिंग के लिए हम रेजोल्यूशन जो सिलेक्ट करेंगे वो 150 नहीं, 150 भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग के लिए आप 300 ppi जो है वो हाई रेजोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप वेब के लिए काम कर रहे हैं तो आप 72 ppi रखेंगे, ठीक है जी, स्क्रीन के लिए। अगर आपने कोई आउटपुट लेना है, कोई प्रिंटिंग करनी है, फ्लैक्स करना है, कोई भी पेपर प्रिंटिंग है तो उसके लिए आप 300 dpi पे जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। 300 रेजोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखें। मोर सेटिंग में जाना चाहें तो यहाँ पे मोर सेटिंग में, ठीक है जी, आप आए यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स का कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैं दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट 1, ठीक है जी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपका जो है फाइल इस डॉक्यूमेंट्स के नाम से जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। तो उसके बाद साइजेस है, उसके बाद विड्थ है और इंचेस है, तो जिस भी आप फॉर्मेट में आप इसको जो है वो रखना चाह रहे हैं वो यहाँ के सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। एडवांस में जो है ये हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद मैं इसको क्रिएट करूँगा तो आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा, देखें। तो ये सारे डिसीजन जो हैं हमें सबसे पहले लेने होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि बाद में पेपर या साइज हम चेंज करेंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो गाइस फर्स्ट टाइम जब आप एडोब इलस्ट्रेटर का कोई भी न्यू पेज क्रिएट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ऊपर फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, इसको फाइल मेन्यू कहते हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये आपको टूल बार नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं,
ठीक है जी। आप जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे अब उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है जी। देखें मैंने दूसरे टूल के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। पेन टूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसकी भी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी। इसी तरह मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें, ये देखें, अब दोबारा आप सिलेक्शन पे जाएं तो आपके सामने ये सिलेक्शंस टूल की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अगर आप टाइप पे क्लिक करेंगे तो टाइपोग्राफी की प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएंगी। अब अगर हम सिलेक्शन में देखें, ये वही चीज है जो हमने अभी स्टडी की। डॉक्यूमेंट्स का यूनिट्स क्या रखना चाह रहे हैं, पिक्सल में, पॉइंट्स में, इंचेस में, फीट में। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अगर फ्लेक्स प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप फीट डिसाइड करें। अगर आप पेपर प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इंचेस सेलेक्ट करें। जो भी मतलब मेजरमेंट ये आपको पता होनी चाहिए, सेंटीमीटर, इंचेस वगैरह। उसके बाद है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड ये है कि आप अपने आर्ट बोर्ड में कितने पेजेस रिक्वायर्ड है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आर्ट बोर्ड, ठीक है जी। तो उसके लिए हम जो है हमारे आर्ट बोर्ड में एडिट करें। ठीक है जी। तो यहाँ मजीद जो है वो आर्ट बोर्ड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने ये आर्ट बोर्ड का एक आइकन आ जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे देखें तो हम क्लिक करेंगे न्यू आर्ट बोर्ड। ठीक है। इसी तरह ही हम जितने मर्जी आर्ट बोर्ड, मतलब ये आर्ट बोर्ड जो है वो न्यू पेज ऐड कर देता है। ठीक है। अब देखें हमने आर्ट बोर्ड की मदद से जो है, मैं इसको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। देखें हमने कितने आर्ट बोर्ड ऐड कर लिए हैं, 3। अगर हम इनको किसी को रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम ये आर्ट बोर्ड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और जिसको भी रिमूव करना है उसको सिलेक्ट करें और रिमूव प्रेस करें, ये सिलेक्ट करें और रिमूव प्रेस करें। ठीक है जी। तो यहाँ से आप आर्ट बोर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी। नेक्स्ट ये है एडिट आर्ट बोर्ड। नेक्स्ट है जी रूलर एंड ग्रिड्स। अब ये देखते हैं रूलर्स और ग्रिड क्या चीज़ है। तो देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने रूलर अपीयर हो रहा है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो वो हाइड हो जाता है। ठीक है। अब रूलर का क्या मकसद है कि आपको पेपर की या किसी भी डिज़ाइन की मेजरमेंट जो है वो आसानी पैदा हो जाती है। ठीक है। आप उसको इजीली मेजर कर सकते हैं और आपको पता चलता है कि हमने कितना इसका मार्जिन रखना है। ठीक है। कितना इसका जो है वो ब्लीड रखनी है, कितना मतलब इसकी जो है वो डिज़ाइन का जो है वो साइज़ हमारा जो है। ठीक है। तो ये रूलर जो है आपको इसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद दूसरी ऑप्शंस है शो ग्रिड। शो ग्रिड आपके सामने ये जो है ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर जिस तरह होता है। ठीक है। अब इनका भी मकसद है कि आप इस ग्राफ की मदद से अपना जो डिज़ाइन है उसकी जो मेजरमेंट है देखें तो वो आप आसानी से जो है वो लाइन टू लाइन, ठीक है, बॉक्स टू बॉक्स, जितना जिस तरह। ठीक है। तो ये इस सूरत में आपके लिए हेल्प करता है। ठीक है जी। तो उसके बाद जो अगली ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हम मेरा जो पूरा इंटरफेस है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है। तो आप इस तरह का भी कोई अगर आपको इंटरफेस रिक्वायर्ड है डिज़ाइन के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। तो इसको हाइड करने के लिए आप अनचेक कर देंगे। ठीक हो गई। उसके बाद ये है आपकी गाइड्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर मैं रूलर से एक लाइन यहाँ से ड्रा करूँ, रूलर से आपने माउस की मदद से इसको ड्रैग करना है। ठीक है। और एक मैंने जो गाइड है वो अप और एक डाउन। ठीक।
आप देखें, आप इसको अगर आप गाइडलाइंस को हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें हाइड, और उसके बाद ये शो हो जाएंगी। ठीक है जी। इसको लॉक करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी गाइडलाइंस लॉक हो गई हैं, आप इसको कोई भी इधर उधर जो है वो हिला नहीं सकेगा। ठीक है, ये अपनी जगह अब इनको लॉक लग गया है। ठीक है, अगर आप इसको अनलॉक करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें। आप जहाँ भी इनको रखना चाह रहे हैं, जहाँ भी सेट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाइड स्मार्ट गाइडलाइंस। ठीक है जी, तो ये जो स्मार्ट गाइडलाइंस होती हैं उसको जो है वो शो या हाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है जी स्नैप। ऑप्शंस की है स्नैप पॉइंट्स ऑन। ठीक है, आपने इसको ऑन ही रखना है स्नैप्स को। ठीक है, अब ये होता है कि हमारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको हम स्नैपिंग करने के लिए, कि जब भी हम उनको कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं या उनको, तो हमें इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती है उसको स्नैप करने के लिए। ठीक है, तो देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको एक दूसरे के साथ स्नैप करना हो तो देखिए अपने बस थोड़ा सा साथ ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ ये चिपक जाते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि इनकी जो अलाइनमेंट है इस तरह वो जो है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो स्नैप टू ग्रिड। फॉर एग्जांपल हमने ये ग्रिड पढ़ा, सॉरी यहाँ पे ग्रिड। ठीक है, अब अगर ये ऑप्शन हम ऑन करें स्नैप टू ग्रिड की, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिज़ाइन होगा, ये देखें जहाँ जहाँ उसको ग्रिड मिलेगा वहाँ तक ये डिज़ाइन क्रिएट होता जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें तो ये देखें। ठीक है, तो अब ये कि ग्रिड से बाहर नहीं जा सकता, जो बॉक्सेस हैं उनके साथ जो है वो, तो इस तरह जो है हम अपनी मेजरमेंट के हिसाब से, इसका ये फ़ायदा होता है ग्राफ पेपर का कि हम जो है वो अपना डिज़ाइन एक जो है वो अलाइनमेंट में जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन हमारी है स्नैप टू पिक्सल ऑफ। ठीक है, तो ये भी ये जो हमने ये स्टडी किया था कि अगर हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी ग्रिड लेते हैं तो यहाँ पे ये देखें। ठीक है जी, ये पिक्सल बेस है, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे पिक्सल हैं। ठीक है, आपने अगर इनके साथ जो है वो ग्रिड करना है, ये स्नैप करना है, तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल 1 जूम इन कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके सामने जो है वो मज़ीद ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, हम इसको जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारा मकसद यही है कि हम एडोब इलस्ट्रेटर का जो इंटरफेस है उसको समझें। देखें, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मैंने टॉप पे शो करना चाह रहा हूँ, तो देन हम विंडोज़ में जाएंगे और उसके बाद जो है वो एडवांस आपको एक ऑप्शन नजर आएगी। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एडवांस पे, तो यहाँ देखें ये आपको जो टूल बार्स हैं ये आपको एडवांस टूल बार्स नजर आएंगे। ठीक है जी, तो अगर हम इसको विंडोज़ में जाके ऑफ करते हैं, ठीक है, तो ये ऑफ हो गया। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ चले गए हैं, तो इसको आप हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। अगर आप बेसिक पे क्लिक करेंगे तो ये एक रो में शो होंगे, अगर आप इसको टूल बार में जाके एडवांस पे करेंगे तो ये 2 लाइंस में और मोर टूल्स और एडवांस टूल्स आपको सामने शो होंगे। हाइड करने हो तो ये जो है टूल बार में जाके आप इसको अनचेक कर दें, ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है, परेशानी होना कि ये जो है वो रिमूव हो गया है, वापस नहीं आएंगे, नहीं,
आपने यहाँ पे विंडो में जाना है, टूल बार्स में, और एडवांस पे क्लिक कर देना है। आपके जो टूल बार्स हैं वो रिटर्न हो वापस आ जाएंगे उसी पोजीशन में। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी यहाँ पे आ जाएं, ठीक है जी। तो उसके लिए हम जो है वो आएंगे कंट्रोल पे। क्या है जी, कंट्रोल पे क्लिक करते हैं। जब कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज़ हम राइट साइड पे देख रहे हैं, ठीक है, अब हम उसको टॉप पे देख सकते हैं, ठीक है। हम जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने शेप एक ड्रा की, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके सामने ऊपर आ गई हैं, ठीक है जी। तो इस तरह जो भी प्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको वहाँ ऊपर चेंज होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है वो हम जब आप ये प्रोग्राम ओपन करते हैं तो आपके सामने जो टूल बार्स हैं वो जो है कुछ जो है वो अनअरेंज नज़र आते हैं, ठीक है। तो आप उसको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप उसको अरेंज करने के वर्क स्पेस में आए तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे अभी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो एसेंशियल में, ठीक है। तो अगर आपने मतलब अनअरेंज है तो उसको अरेंज करना चाह रहे हैं तो वेरी सिंपली आपने जाके जो है वो रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो देखें जिस तरह हम फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो एज इट इज़ जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ वर्क स्पेस में, ठीक है जी, और रीसेंट एसेंशियल्स में किया, ठीक है। एज इट इज़ जो है वो आपका जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो टूल बार ऑफ हो गया, मैं टूल बार को वापस लाने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक हो गया जी। इसी तरह ही आप अपनी जो विंडो है उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो भी मतलब आप मतलब जिस तरह का भी आप अपने Adobe Illustrator का इंटरफेस जो है वो सेट करना चाह रहे हैं वो आपको जो है वो उसी मतलब इंटरफेस के साथ जो है वो आप Adobe Illustrator मतलब इन फ्यूचर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये है कि आपको जो है अपने जो है उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए ये है कि हम उसको जाते हैं वर्क स्पेस में, ठीक है जी, और यहाँ पे यह देखें क्या नज़र आ रहा है आपको, न्यू वर्क स्पेस। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करेंगे न्यू वर्क स्पेस पे तो वो पूछ रहा है कि जी अनटाइटल्ड वर्क स्पेस 1, तो यहाँ पे हम अपना जो है जो वर्क स्पेस है उसका नाम जो भी रखना चाह रहे हैं, ठीक है जी। मतलब मैं रख देता हूँ माई कस्टम वर्क स्पेस, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं आप अपनी मर्जी का जो भी आपको अच्छा लगता है। देखें आपने यहाँ पे कर दिया ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो इंटरफेस है ये डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी मतलब एसेंशियल में देखें या किसी भी रीसेट एसेंशियल्स में, ठीक है। आप देखें आपके वो टूल बार गैप हो गए हैं तो अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसकी कस्टमाइजेशंस कर चुके हैं। तो उसके लिए हम वर्क स्पेस में आएंगे और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे माई कस्टम वर्क स्पेस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी। तो देखें वही टूल बार्स वही इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा आपने अपने जो इंटरफेस है उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसकी आपने जो है वो सेटिंग कर लेनी है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है आप विंडोज़ में जाएंगे और उसके बाद जो है आप जो है वर्क स्पेस में आएंगे और उसके बाद आपने न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे और उसका कोई भी नाम रखेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। बस आपका जो इंटरफेस है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है जी। तो अब फ्यूचर में अगर आपकी सेटिंग डिस्टर्ब होती है तो आप अपनी जो कस्टम विंडो है उसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने Adobe Illustrator का बेसिक
जो है वो देखा इन्वायरमेंट कि हम एडोब इलस्ट्रेटर को किस तरह रन कर सकते हैं, किस तरह उसमें हम काम कर सकते हैं, पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आर्ट बोर्ड के हवाले से हमने स्टडी किया कि हम आर्ट बोर्ड क्या होता है और इसके आर्ट बोर्ड को कैसे जो है वो हम, अगर हमें मज़ीद एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड रिक्वायर्ड हैं तो हम उनको कैसे जो है मतलब मज़ीद जो है वो आर्ट बोर्ड जो है वो ले सकते हैं। तो इसकी सेटिंग्स को हमने अंडरस्टैंड किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको अपने मज़ीद दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ और मज़ीद इसके हम टूल बार्स को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह हम इसमें जो है वो बहुत दिलचस्प चीज़ें बनाएंगे, लोगोस बनाएंगे, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर्स और तमाम टूल बार्स जो है वो सीखेंगे। और इंशाल्लाह आपको हम ज़ीरो से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने जो है वो प्रैक्टिस इज़ मस्ट, ठीक है। एक्सरसाइजेज आपने करनी है, ठीक है जी। तो मोस्ट प्योरली जो है ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बेस्ड टूल है, ठीक है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा जो है वो आप इंटरेस्ट लेंगे उतना ज़्यादा जो है ये आप इसमें जो है वो लर्न करेंगे। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।